अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ दानिश इफ्तिखार अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से जो है वाइट गनाश शाइनी बनानी है और उसके ऊपर जो है लेपर्ड इफेक्ट किस तरह से आता है वो भी आपको सिखाऊंगा। रेसिपी बहुत सिंपल सी है लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट्स होते हैं कुछ कि कितना रेशियो रखना है गनाश गनाश का। अगर बात करूँ तो चाहे डार्क चॉकलेट में हो चाहे वाइट चॉकलेट में हो, बहुत ज़्यादा इसमें जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत कुछ समझने की चीज़ें होती हैं। सिंपल रेसिपी अगर देखा जाए तो सिंपल है, क्रीम और जो है चॉकलेट, ठीक है ना। लेकिन जब इसको किस तरीके से आपने चलाना है, फ्रॉस्टिंग बनानी है, इससे आपने आइसिंग करनी है, इससे आपको पोरिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना बिगनर्स खासतौर पे नहीं समझ पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज जो है मैं पोरिंग गनाश बनाऊंगा वाइट कलर की और उसमें शाइन किस तरीके से आती है ये मैं आपको बताता हूँ। चलाएं, स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, अभी जो है मैंने इसको सिमर कर दिया है। देखें इसमें जो किस तरीके से हीट इसकी धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब इसको जो है क्रीम है मेरे पास 150 ग्राम और वाइट चॉकलेट है आपका 300 ग्राम्स, ठीक है। ये इसमें हम पोर करेंगे। हमने क्रीम को सिमर करना है, उबालना या बॉईल करना नहीं है, ठीक है। क्रीम मैंने आपकी डेयरी क्रीम ली है, ठीक है। ये डालने के बाद आप इसको जो है थोड़ी देर इसको सेट होने देंगे, सही है। और जैसे ही ये सेट होगा तो फिर उसको मैं मिक्स करूँगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है इसको में लगेगा, थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसमें जो है मैं 100 ग्राम जो है आपकी ये न्यूट्रल ग्लेज आता है, ये आप डालेंगे तो इसकी अलग शाइन आएगी ही 100 ग्राम से, ठीक है। और वाइट कलर डालेंगे। ओके व्यूअर्स, ये देखें इसको जो है अब 5 मिनट हो गए तो मैंने इसको स्टर करना शुरू किया। अच्छे से स्टर करेंगे इसको। रेशो ये जो है 2:1 का रेशो कहते हैं, ठीक है इसको। अच्छा, ये देखें चॉकलेट जो है ऑलमोस्ट जो है डिज़ोल्व हो रही है। ओके व्यूअर्स, देखें ये जिस तरीके से अभी जाके मेल्ट हुई है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया है, क्योंकि चॉकलेट वाइट चॉकलेट थोड़ा सा टाइम लेती है मेल्ट होने में। तो बेहतर ये है कि आप लोग पहले चॉकलेट को अलग से मेल्ट कर लें और फिर उसको क्रीम को सिमर करके फिर इसमें डालें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम चॉकलेट पूरी डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन अभी भी ये गर्म है थोड़ा। अब हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे। वाइट कलर बेस कलर होता है तो इसको ज़रूरी है डालना, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी कलर आप ऐड करें, चाहे ग्रीन ऐड करें, रेड ऐड करें, तो ये ज़रूरी है। अब इसमें जो है मैं आपको ये 100 ग्राम न्यूट्रल ग्लेज जाएगा, ठीक है। ये इस वक्त जो है आपका गनाश गर्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रल ग्लेज जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ओके व्यूअर्स, ये देखें आपके सामने ये शाइनी वाइट गनाश रेडी है। अगर इसमें कोई लम्स आ जाते हैं तो इसको ज़रूर छान लीजिएगा। लम्स आने की वजह है आपका ये जो न्यूट्रल ग्लेज है, इसमें अगर आपका ये है, इसमें मुझसे ये गलती हुई कि इसको जो है मैंने स्मूथ नहीं किया था ग्लेज को। आप पहले इसको स्मूथ कर लेंगे, चाहे थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ करें, ताकि जो है इसमें वो लम्स ना आए, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल स्मूथ है ये। अब इसमें जो है कलर मिक्स करके मैं आपको केक के ऊपर पोर करके दिखाता हूँ। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो है मेरे सामने एक 2 पाउंड का केक मौजूद है, जो कि मैंने इसको आइसिंग करके जो है फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर जो ये मैंने गनाश बनाई है वाइट गनाश, इसमें मैंने वाइट कलर बेस मिलाया है। अब इसमें जो है मैं कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन का ऐड करूँगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट ग्रीन रखना है तो मैं इसको ये ऐड करूँगा। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गनाश जो है मेरा ज़्यादा गरम नहीं है, लेकिन इतनी गरम है कि आपकी उंगली अगर टच करें तो आपको फील होगा, ठीक है। इसको आपने ये मिक्स किया अच्छे से। अच्छा, पोरिंग अगर आपको करनी है तो आप इसमें भी इस तरह से भी कर सकते हैं, तो फिर उसमें मार्बल इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने जो है वह न्यूट्रल ग्लेज लिया है और उसमें तकरीबन समझें अगर मैंने 25 ग्राम न्यूट्रल ग्लेज लिया है तो उसमें 15 ग्राम जो है मैंने पानी डाला है, गर्म पानी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें मैं वाइट कलर डालूँगा। पहले ये, अब देखिए ग्रीन रेडी हो गई है। अब मैं इसको साइड में करूँगा और यहाँ पर जो है मुझे वाइट ग्लेज बनाना है, उसमें मैं वाइट कलर डालूँगा और वाइट डालेंगे। जैसा आपको इसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। वाइट बेस जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो है हम
पहले इसको रेडी कर लेंगे, एक पैलेट नाइफ लेंगे और उसमें जो है ये आइसिंग अच्छे से पोर करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपको जितना चाहिए जहाँ तक। ठीक, अब इसको जो है इस तरह से रेडी करके इसको अच्छे से पोर करेंगे। ठीक, और यहाँ से ये उठा के आपने इस तरह से ये, ठीक है, ये देखें आप, इसमें दोनों चीज़ें आपकी अफेक्ट आ गई हैं, ये लेपर्ड का भी और जो है आपके ये ग्रीन कलर का अफेक्ट भी आ गया। ठीक है, वाइट कलर की इसमें कोई जेलेटिन नहीं किया, कुछ नहीं किया है इसमें, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है, ओके व्यूअर्स, उम्मीद है ये केक आपको पसंद आया होगा, ये गनाश की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते तो इसलिए जो है दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं रही है, तो प्लीज़ ज़रा शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं। इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। और इसमें हाँ, एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा आपको कि सर अपने न्यूट्रल ग्लेज़ क्यों डाला है। न्यूट्रल ग्लेज़ डालने की दो वजह है। अक्सर जो लोगों के साथ मसले ये होते हैं कि सर वाइट गनाश जब हम पोर करते हैं तो रनी होता है, रुकता नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आप अगर ये न्यूट्रल ग्लेज डालेंगे तो वो आपको थोड़ी देर में जो है ये सेट कर देगा। ठीक है, और इसकी शाइन अलग रहेगी, आपको शाइन भी बरकरार रहेगी। तो ये चीज़ करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। केक कोई सा भी हो, आप इसमें आप जो है थोड़ी देर ठंडा कर लें और उसके बाद इसको पोर करें। गनाश आपको इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी उंगली भी आप डिप ना कर सकें। ठीक है, इतना हो कि आप टच करें, आपको फील हो कि हाँ गर्म है, बस उसके बाद पोर करें। और जिस तरह से न्यूट्रल ग्लेज को मैंने वाइट लगाया है उसको ऐड करेंगे तो लेपर्ड इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आप जो है बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।